हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉक यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा सेकेंड चैप्टर ट्वेल्थ फिजिक्स का, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी कि अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या? विद्युत विभव व धारिता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को बोला जाता है विद्युत विभव, और कैपेसिटेंस को बोला जाता है धारिता। ठीक है, तो इसमें हम अब पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है। पिछले चैप्टर में हमने स्टडी करी थी किसकी? चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या पढ़ना है? पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस लिए हमें इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब देखते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिटेल में समझेंगे। एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना, तो आगे का चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा तो क्यों पढ़ा, ठीक है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड से काम नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था, उस चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है, अगर आप चैप्टर का हम किस लिए पढ़ रहे हैं ये आपको पता है, तो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जगेगा। जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें चार्ज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करनी थी। चार्ज कैसा था? हमारा पॉइंट चार्ज था, तो उसके अराउंड हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस ऑब्जेक्ट से किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, फोर्सेस के बारे में, तो वो सब चीजें पढ़ी। तो अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है माइंड में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, और सबसे पहले इसकी नीड क्यों पढ़ी, फिर समझते हैं है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी नीड इसलिए पढ़ी, हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा का पूरा, इलेक्ट्रो मतलब भी समझ जाओ क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, ठीक है, यानी कि चार्ज के बारे में पढ़े। स्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज। यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब रुके हुए चार्ज का पोटेंशियल। ये मानिए कि रेस्ट कंडीशन पे चार्ज, अभी चार्ज को हम मूव नहीं करा रहे। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत क्यों पड़ी? हमने चार्ज को एक्सप्लेन करा, तो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हमने ई से डिनोट करते थे, और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि चार्ज के बारे में ही एक्सप्लेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत पड़ी। अच्छा, अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा चार्ज को एक्सप्लेन करने की। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये होता है आपकी स्केलर क्वांटिटी। अभी आगे बताऊंगा कि स्केलर होता है किस तरीके से होता है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बना लिया यहाँ पे दो बॉडीज बना ली। एक को बोल दिया ए, एक को बोल दिया बी, और इनको मैं चार्ज दे देता हूँ। लेट में इनको चार्ज दे देता हूँ 10 कूलॉम, और इसको भी चार्ज दे देता हूँ 10 कूलॉम। ठीक है, दोनों को इक्वल चार्ज दिए। अब समझते हैं कि अगर इन दोनों को बॉडीज को मैंने इक्वल चार्ज दिए हैं, और अगर इन्हें मैं क्लोज लेके आना चाहूं, तो इस कंडीशन में यहां जो चार्ज का फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। अगर इक्वल चार्ज कंटेनिंग बॉडीज है, अगर उनको मैं क्लोज लाना चाहता हूँ, तो वहां क्या होता है? चार्ज का फ्लो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इसी को, यानी कि चार्ज के फ्लो को ही एक तरीके से समझने के लिए हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। यानी कि दो चार्ज बॉडीज के बीच में चार्ज किस तरीके से फ्लो होगा, कैसे हायर बॉडीज टू हायर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा, या लो पोटेंशियल के साथ किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब चीजें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना जरूरी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, यानी कि इन दोनों में रिलेशन है, ई और वी में रिलेशन है काफी अच्छा। इसी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल चार्ज लेने के पीछे कोई एक चीज, यही चीज समझानी थी कि मुझे चार्ज फ्लो जब भी इक्वल चार्ज होता है तो वहाँ जीरो होता है। अगर अनइक्वल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जिस पे ज्यादा चार्ज होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ठीक, वो सब चीजें तो हमने लास्ट चैप्टर में देख रखी है। अच्छा, अब हमारा जो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसको समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही रिलेटेड एक चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
उसको समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ही हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ही निकला हुआ है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले किसको समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबसे पहले तो किसी भी चीज को समझने से पहले उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप उसकी मीन समझ गए तो उसके बारे में और आप और अच्छे से आपका अपना माइंड क्लियर कर सकते हैं। अब इस टर्म पे ध्यान देना, मैंने इस टर्म पे ध्यान देने को बोला। ये टर्म क्या है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल वर्ड सुना है आपने कभी, शायद सुना हो शायद नहीं भी सुना हो। एक्चुअल में जो जनरल या लेमन लैंग्वेज जो हमारी होती है, जो सामान्य भाषा है, उसमें हम पोटेंशियल वर्ड का यूज किस तरीके से करते हैं, जैसे एक समझ लो, एक हट्टा कट्टा इंसान है और एक दुबला पतला इंसान है। अब दोनों से मैं बोलूं कि आप सिलेंडर उठा के कुछ डिस्टेंस चलो, तो क्या होगा, जो हट्टा कट्टा इंसान है वो क्या होगा, कुछ ज्यादा डिस्टेंस चलेगा और दुबला पतला थोड़ा कम चलेगा, एक जनरल सेंस में। अब इसमें कुछ और लॉजिक मत लगा देना, हट्टा कट्टे वाले का ज्यादा पावर नहीं होगी। अब जनरली हम जब देखते तो जो हट्टा कट्टा इंसान है वो कुछ अच्छा, जैसे कोई एक और तरीके से समझते, जैसे कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, काफी इंटेलिजेंट है, तो टीचर्स बोलते हैं ना उसका पोटेंशियल काफी अच्छा है, उसके कैरियर में काफी पोटेंशियल है। इस तरीके से जो हमारी जनरल लैंग्वेज होती है वहां भी हम क्या करते हैं, पोटेंशियल वर्ड का यूज करते हैं। या कोई अच्छी सी बुक आपने पढ़ी होगी तो वहां भी इस टर्म का यूज होता है जो हमारा नॉर्मल लैंग्वेज टर्म्स में है। अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है, अब यहाँ फिजिकल यानी कि फिजिक्स के टर्म्स में हमने पढ़ना है। तो फिजिक्स के टर्म्स में यहाँ किस तरीके से होता है पोटेंशियल, उसको समझते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है यहाँ के सेंस में, जैसे कि मैंने बोला हट्टे कट्टे इंसान का एग्जाम्पल दिया, तो उसकी क्या है, वो एबिलिटी या कैपेसिटी है। कोई पढ़ने में अच्छा है तो उसकी वो एबिलिटी या कैपेसिटी, तो मतलब पोटेंशियल का जनरल सेंस किसमें लेते हैं हम, एबिलिटी के। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला तो किसकी, चार्ज की एबिलिटी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक, तो अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो पॉइंट बना देता हूँ। मैंने बोला ये ए पॉइंट हो गया और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अब यहाँ पे मैं कुछ चार्ज देता हूँ, इसे क्यू ए चार्ज दे दिया और इसे दे दिया मैंने क्यू बी चार्ज। अब क्यूए चार्ज से क्यूबी क्यूए चार्ज को उठा के मैंने यहां से कहा ले जाना है, क्यूबी तक ले जाना है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, अच्छा आपने एक टर्म सुना होगा क्या, केमिस्ट्री में, इक्विलिब्रियम का। ठीक है, हर कोई बॉडी अपने आप क्या रहना चाहती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहती है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ खिसकाऊं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से यहाँ ले जाने में, इसको उठाने में क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर क्यूए चार्ज को मैं क्यूबी पे ले जाता हूँ और ऐसे ही क्यूबी को अगर क्यूए पे लाता तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अभी ये तो मैंने थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया पोटेंशियल किस तरीके से निकालेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। इसकी कुछ एबिलिटी होगी क्यूए चार्ज की और क्यूबी चार्ज की भी कुछ होगी। क्यूए चार्ज की एबिलिटी तो उसको पोटेंशियल की फॉर्म में आ गई, क्यूबी चार्ज की एबिलिटी उसकी पोटेंशियल की फॉर्म में आ गई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सिंपल, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी कि इसको मैं बोल देता हूँ VAB। VAB इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB या VB माइनस VA। अब ये तो आया पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ तो हमें क्या चाहिए, दो चार्जेस की जरूरत है। अगर किसी इंडिविजुअल चार्ज का हमें पोटेंशियल निकालना है, हमें VA की वैल्यू चाहिए या VB की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा किसी जीरो रेफरेंस वाली बॉडी को लेके हमें चलना पड़ता है। जीरो रेफरेंस यानी कि उसके पोटेंशियल को जीरो मान के चलेंगे, तभी हम किसी इंडिविजुअल चार्ज बॉडी का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस से ही पोटेंशियल आया है। ठीक है, तो अब यहां मैं देखता हूं, अगर मैं क्या बोल दूं, अगर मैं VB को जीरो कर दूं तो मुझे VAB इक्वल टू क्या मिल जाएगा, VA की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अगर VA को जीरो कर दूं तो VAB इक्वल टू क्या मिल जाएगा, VB मिल जाएगा। यानी कि हमने क्या करा, अगर किसी एक को हमने रेफरेंस माना और उसके पोटेंशियल को जीरो मान लिया तो हम दूसरे का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक नॉर्मल टर्म्स में हमने किसको समझा, पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस से ही पोटेंशियल है। अगर किसी बॉडी का हमें इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना है, जैसे VA क्या है, इंडिविजुअल पोटेंशियल है, ऐसे ही VB क्या है, इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा, तो उसको क्या करके उसका मान के चलेंगे कि हम उसके पास कोई चार्ज नहीं है या उसका पोटेंशियल हम जीरो कंसीडर करते हुए चलेंगे, तब जाके हमें किसी इंडिविजुअल का VA, इंडिविजुअल VA कैसे निकला,
इंडिविजुअल वी भी कैसे निकला, यहीं से निकला है, ठीक है। किसी एक को हम इस तरीके से लेके चलेंगे। तो ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस, सिंपल नाम से ही, ठीक है। अब समझते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या होता है और वो किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपने कब पढ़ा होगा, 10th में, ठीक है। तो 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो पहले जो 10th में डेफिनेशन देखी थी उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, फिर यहाँ किस तरीके से डेफिनेशन निकालनी, किस तरीके से चीजें चलनी है, फिर उस वे में हम लेके चलेंगे। तो मैं फटाफट से यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को। तो देखते हैं क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब किसी चार्ज बॉडी को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो वहां जो वर्क करना पड़ता है वही क्या हो जाता है, उसका पोटेंशियल हो जाता है, या उसकी पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब इसको समझते हैं, अब कैसे वर्क करना पड़ता है, किस तरीके से चीजें चलती हैं, क्या करना है वो समझते हैं। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, फिर से वही दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ठीक है। अब लेकिन मैं यहाँ चार्ज को थोड़ा सा सिंगल चार्ज लेते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ पे एक चार्ज मेंशन कर लेता हूँ क्यू चार्ज, यानी कि ए बॉडी के पास है क्यू चार्ज। अब इस क्यू चार्ज को मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है बी पे, ठीक है। अब यहाँ जो इक्विलिब्रियम वाला मैंने अभी टर्म बोला था उसको समझते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का हमेशा से एक नेचर होता है कि वो अपने क्या चाहता है, हमेशा एक कंडीशन चाहता है, वो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहता है। यानी कि वो अपनी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। अब इसका अगर नॉर्मल सेंस में हम देखें तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इक्विलिब्रियम चाहते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है। तो ऐसे ही सबके क्या है, सबके लिए इक्विलिब्रियम के लिए अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो हर बॉडी क्या चाहती है, इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, वो अपनी स्टेट छोड़ना नहीं चाहती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी है, अगर इस क्यू चार्ज को मैंने एक पॉइंट पे प्लेस कर रखा है तो ये अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहेगा। अगर इसे हमें कहाँ बी तक पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी मर्जी के खिलाफ जाना पड़ेगा। और क्या, इसकी मर्जी के खिलाफ जाना पड़ेगा तो हमें इसे धक्का देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा और कुछ डिस्टेंस चलाना पड़ेगा। जैसे लाइट में आर डिस्टेंस बोल देता हूँ, तो आर डिस्टेंस चलाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। तो यानी कि इस पूरी प्रोसेस में हमें क्या कराना पड़ा, वर्क कराना पड़ा। तो वही तो डेफिनेशन में भी था कि वर्क कराना है ए से बी तक ले जाने में। तो ये तो क्या हो गई, इसका हम जनरल क्या देख सकते हैं, इस तरीके से डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन से क्या आता है, पोटेंशियल की जो हमारी मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी यहीं से आती है। तो पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है किससे, v से। तो पोटेंशियल v इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क, यानी कि चार्ज बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क करना पड़ा, वर्क यानी कि w अपॉन किस पे करना पड़ा, q पे, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, w अपॉन q, यानी कि v के लिए हमें क्या करना पड़ा, कुछ वर्क करना पड़ा, किस पे, चार्ज पे। तो इस तरीके से ये आ गई इसकी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। अब ये तो हो गया जो हमने 10th में इस तरीके से पढ़ा था। अब थोड़ा सा एक अच्छे वे में पढ़ते हैं इस पॉइंट को इन्फिनिटी समझते हुए। तो वो किस तरीके से, वो डेफिनेशन में फटाफट से मैं लिख देता हूँ। अब देखते हैं इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है जो यहाँ हमने पढ़नी है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब यहाँ क्या है, इसको सब पढ़ते हैं सबसे पहले तो। इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन, यहाँ भी वर्क डन ही करना है, ऑन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फाइनाइट डिस्टेंस या फाइनाइट पॉइंट। यानी कि अब हमें चार्ज को कहां से उठा के लाना है, इन्फिनिटी से उठा के लाना है, तभी हमें किसी बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल फाइंड आउट होगा। अब ये किस तरीके से करते हैं फिर उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी यहां से कहीं, ये हो गई हमारी फाइनाइट डिस्टेंस, आर डिस्टेंस बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ पॉइंट ओ, पॉइंट बोल देता हूँ, ऑरिजिन बोल दिया। तो यहाँ से कहीं इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो या इस तरीके से मैंने थोड़ा सा कर्व भी बनाते हैं, बहुत दूर से लेके आ रहे हैं, जो भी है जैसे भी ला रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस अब क्या ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। अब इन्फिनिटी में मैं कोई पॉइंट चार्ज भी एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ कोई पॉइंट चार्ज प्रेजेंट था क्यू। अब इस क्यू पॉइंट चार्ज को कहाँ से उठा के लाना है, इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी जनरली आप इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो मैंने डेजिस करके दिखाते हैं, मतलब काफी दूर से आप किसी पॉइंट चार्ज को, किसी फाइनाइट डिस्टेंस, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने P, उठा के लाना है कहाँ, VP
पी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पोटेंशियल मिलेगा, जिसको बोल दूंगा मैं वीपी। अगर मुझे वीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अभी हमने सीखा था पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसी टर्म को यूज करके हम निकालेंगे। तो वीपी की वैल्यू किस तरीके से आएगी, वीपी इक्वल टू क्या होगा, वीपी माइनस वी इंफिनिटी, ये तो होगा इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, अब अभी कुछ नहीं है, और यहाँ क्या है, हमने क्यू चार्ज को उठा के लाना है। अब क्यू चार्ज को जब उठा के लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। मैंने भी बताया था कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहती। अब वर्क क्या करना है, उसकी मर्जी के खिलाफ करना है। अब यहाँ पोटेंशियल जनरली निगेटिव टर्म्स में यूज किया जाता है, तो यहाँ जो वर्क कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। वो रहना चाहता है यहाँ पे, लेकिन हम जबरदस्ती उसको खिसका के ला रहे हैं, उसको धक्का देके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, उसको धक्का देके हम खिसका के ला रहे हैं कहाँ, पी पॉइंट पे। तो इसका मतलब कुछ वर्क करना पड़ा और उसकी मर्जी के खिलाफ करना पड़ा, तो इसलिए पोटेंशियल क्या आता है, जनरली निगेटिव टर्म्स में आता है, माइनस वी के टर्म्स में, ठीक। तो अब देखते हैं कहां से उठा के लाए, इन्फिनिटी से और पी पॉइंट पे। तो वीपी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दो वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब दो वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, देखो किसी सिंगल पॉइंट पे निकालने के लिए दूसरे को इन्फिनिटी इसलिए मानना जरूरी होता है क्योंकि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से याद भी करना, ये आगे कहीं काम भी आएगा, ठीक है, क्वेश्चंस में। वी इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना माना जाता है, 0। तो वीपी यानी कि वीपी की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं इसको वीपी वीपी इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे वीपी ये भी लिखा था। तो वीपी इक्वल टू वीपी माइनस 0, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें वीपी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब हमें इसकी वैल्यू पता है और इनके बीच में डिफरेंस पता है, तो वीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखा तो इस तरीके से हमें क्या मिल गई, वीपी की वैल्यू मिल गई। वीपी की वैल्यू अभी जनरली वीपी लिख दिया मैंने, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब इसको समझते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है। तो V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो W यहाँ क्या था, या इसको V बोल दिया, या ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, Vp माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है, वर्क किस पे किया जा रहा है, किसी चार्ज पे किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया, जो क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब W क्या होता है, जनरली एक्सटर्नल वर्क होता है, तो वी एक्स टी भी लिखा होगा कहीं आपको, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तो हो गया पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्म और किस तरीके से निकाला जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। और आया कहाँ से, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट से, यानी यहीं से आया है। किसी इंडिविजुअल पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो हमें दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल 0 मान के चलना पड़ेगा, या उसको ओरिजिन मान के इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं इसका क्या, पोटेंशियल तो निकाल लिया, अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज है क्या, यूनिट और डायमेंशन। जैसे ही कोई भी हम क्वांटिटी पढ़ते हैं उसकी यूनिट और डायमेंशन, एक नंबर का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली हर साल पूछा जाता है। तो यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू क्या है, W अपॉन क्यू। W की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की होती है कूलॉम, तो क्या हो जाएगी, जूल पर कूलॉम। ये तो इसके यहाँ से फॉर्मूले से जो यूनिट आई, और इसकी जो एसआई यूनिट जो हमने बार बार लिखनी है और याद करनी है, वो होती है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट वर्ड तो सुना होगा ना, जैसे घरों में वोल्टेज आती है, ठीक है, तो वो भी यहीं से वहाँ क्या होता है, चार्ज फ्लो करने लग जाता है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और है चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या है, चार्ज ही तो है, तो वोल्ट, ठीक है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट एक साइंटिस्ट थे, जानते हैं आप, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे होता है जनरली। अच्छा, ये तो आ गई हमारी यूनिट। अब दूसरी चीज, यूनिट की बगल में हम जो यूनिट की बहन बोल सकते हैं, डायमेंशन, ठीक है, यूनिट से डायमेंशन आती है। तो क्या करना है, अब देखो डायमेंशन कैसे निकालनी है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि हमें W की डायमेंशन पता होनी चाहिए और Q की डायमेंशन पता होनी चाहिए। W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और Q यानी कि चार्ज। मैंने हमेशा एक चीज बोली कि फोर्स की जो है डायमेंशन वो आपको याद रखनी है। फोर्स कहाँ से आता है, मास इनटू एक्सीलरेशन से आती है, और ये आपको याद भी रखना है हमेशा, mlt माइनस 2, ये होती है फोर्स की डायमेंशन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, L, लेंथ हो गई। और चार्ज की कहाँ से निकलती है, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, Q इक्वल टू I इंटू टी। आई की क्या होती है A, और टी की क्या होती है T, तो चार्ज की क्या आ गई, AT। तो अब इसके डायमेंशन अगर हम सारे टर्म्स को एक साथ देख लें अरेंज वे में, तो क्या हो जाएगा, M L1 L कितना हो जाएगा, ML2 T माइनस 2 A माइनस 1 और T माइनस 1। तो यहाँ से क्या मिल गया, ML2 T माइनस 3 A माइनस 1, ये क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी।
अच्छा, फिर इसमें एक चीज ये क्या कि स्केलर वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ कि स्केलर होता है तो क्यों होता है। ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या था, वेक्टर क्वांटिटी थी, उसकी हमें डायमेंशन की जरूरत थी। ये होती है स्केलर। स्केलर होती है, क्यों होती है स्केलर? अब देखो वर्क जो होता है, वर्क क्या होता है, वर्क स्केलर होता है, चार्ज भी स्केलर होता है। वर्क के लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वर्क पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे, फोर्स के अकॉर्डिंग, कि पॉजिटिव फोर्स लग रहा है निगेटिव फोर्स लग रहा है। लेकिन वर्क के स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है, तो दोनों स्केलर है तो ऑब्वियस सी बात है वी भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्यों है, इसका भी मतलब आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब देखते हैं इसका जो बेसिकली जनरल जनरल जो सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलते हैं कि वो क्या है। जो पोटेंशियल हमने पढ़ रहे हैं तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। हमें क्यों जरूरत पड़ी, किस तरीके से हमें इसका यूज करना है, या ये सब समझते हैं, ठीक है। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए मैं वही सेम दो बॉडीज ले लेता हूँ। ए, एक दूसरी बॉडी ले ली बी, ठीक है। इसका पोटेंशियल बोला मैंने वी ए, इसका पोटेंशियल बोला वी बी, ठीक है। इस पे चार्ज बोल दिया मैंने क्यू ए, इस पे बोल दिया क्यू बी। अब देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, जैसा कि मैंने बताया, क्या बताता है, चार्ज के बारे में बताता है। तो ये यानी कि ये चार्ज के फ्लो के बारे में कुछ बताता है कि पोटेंशियल ज्यादा से कम में किस तरीके से फ्लो होगा, तो वो समझते हैं। अब देखिए जैसा कि मैं एक कंडीशन एज्यूम कर लेता हूँ कि क्या क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी, यानी कि ए बॉडी पे जो चार्ज है वो क्या है, बी बॉडी पे चार्ज से ज्यादा है। अगर इन दो बॉडीज को मैं कांटेक्ट में ले लूं, मतलब इन दो बॉडीज को मैंने, इन दोनों के बीच में मैंने कनेक्शन बना लिया, ठीक है। इन दोनों बॉडीज के बीच में जैसे ही कनेक्शन बनाऊंगा तो क्या होगा, हमेशा हमेशा जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, हायर टू लो, यानी क्यू ए का पोटेंशियल ज्यादा था तो यहां से कहा, लोअर की तरफ जाना शुरू कर देगा, लोअर की तरफ जाना शुरू कर देगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अगर इनके बीच में मैंने कनेक्शन बनाया तो चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल जी सॉरी जीरो नहीं, सेम ना हो जाए, ठीक है। तो अगर किन्हीं चार्ज बॉडीज को हम क्लोज लाते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर उन्हें हमने कनेक्ट कर दिया तो उनमें चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए, ठीक है। सेम होने तक क्या होगा, चार्ज का फ्लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता रहेगा। और हमेशा पोटेंशियल कहां से कहां भागता है, हायर टू लो, हाई टू लो, मतलब अगर हाई हाई पोटेंशियल से लो की तरफ हमेशा जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल कहां से कहां भागता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ये हमने क्या देख लिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लिया कि चार्ज के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देगा ये, ठीक है। इसका एक जनरल डेली लाइफ एग्जांपल्स, जैसे आप ट्रांसफार्मर के बारे ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ट्रांसफार्मर क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक घरों में स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर का काम क्या होता था, लो वोल्टेज को हाई में कर देना। कभी कभी घरों में क्या होती थी, पहले लाइट फ्लक्चुएट करती थी तो क्या होता था, जैसे अगर कभी कभी देखा होगा आपने दिवाली के टाइम पे या कुछ ऐसे, तो लाइट फ्लक्चुएट करती तो वोल्टेज डाउन हो जाती। तो पुरानी आपने टीवियां देखी होंगी तो काम नहीं करती थी, ठीक है। आजकल तो उनके अंदर इनबिल्ट होता है। तो स्टेबलाइजर घुमा के हम क्या करते थे, उसकी वोल्टेज को रेगुलेट करते थे, यानी कि वोल्टेज उसकी कम ज्यादा करते थे। तो वहां इसका सिग्निफिकेंस समझ सकते हो पोटेंशियल का। अभी आगे हमने वो एसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में समझेंगे। अभी जनरली समझने के लिए मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, ठीक है। तो समझ आए, तो हायर से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अर्थ के रिस्पेक्ट में किस तरीके से होता है पोटेंशियल, क्या क्या चीजें हैं, वो धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान से समझते हुए चलिए, और पिछला चैप्टर भी एक अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, तभी और अच्छे से इजी हो जाएगा समझना, ठीक है।